आपने इन दिनों देखा होगा चिराग पासवान उत्तर प्रदेश में खूब मेहनत कर रहे हैं और अपने पार्टी को स्थापित करने के लिए पूरी कोशिश भी कर रहे हैं। मतलब झारखंड के बाद वो किसी और राज्य में अपना पैर जमाना चाहते हैं तो वो है उत्तर प्रदेश। लेकिन ये जान के आपका होश फाख्ता हो जाएगा कि ये सब उनसे बीजेपी करवा रही है और उत्तर प्रदेश में एक बड़ा खेला करने जा रही है बीजेपी। अब किस तरीके से खेला करने वाली है, किस तरीके से चिराग पासवान उसमें अहम भूमिका निभा रहे हैं, यह सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। चिराग पासवान इन दिनों खूब मीडिया के सुर्खियों में छाए हुए हैं, कभी अपने बयानों को लेके, तो कभी झारखंड के विधानसभा चुनाव को लेके, तो कभी आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में जो उनका भव्य स्वागत होता है, जिस तरीके से उनके कार्यकर्ता उनके लिए खड़े रहते हैं, इस बात को लेके। लेकिन झारखंड में तो समझ में आता है कि चलिए भाई, इस साल के आखिरी तक झारखंड में विधानसभा का चुनाव है, इसलिए चिराग पासवान इतना जोर आजमाइश कर रहे हैं। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो अभी उत्तर प्रदेश में कोई लोकसभा का तो चुनाव होने वाला ही नहीं है, क्योंकि यहां पे तो 2024 में ही सब जगह लोकसभा का चुनाव हो गया। और रही बात विधानसभा चुनाव की, तो विधानसभा का चुनाव 2027 में होगा। लेकिन इससे पहले किस तरीके की फील्डिंग सेट कर रहे हैं चिराग पासवान और बीजेपी किस तरीके से उनके साथ गेम कर रही है, उनके साथ एक बड़ा खेल करने वाली है पूरे उत्तर प्रदेश में, तो समझ जाइए। सबसे पहले इस बात को समझिए कि जब लोकसभा चुनाव हुआ था 2024 में और उसके बाद जो उत्तर प्रदेश के नतीजे आए थे, वो बीजेपी को कहीं ना कहीं बर्दाश्त नहीं हुआ। मतलब बीजेपी इस बात को आज तक सोचती है कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में इतनी बुरी स्थिति उनकी कैसी हो गई। और उसके बाद जो उनके कुछ पार्टी के सलाहकार हैं, उनका ये मानना है कि जो भी दलितों का वोट है वो ट्रांसफर नहीं हो पाया और इस बार दलित जो है वो बीजेपी से दूर छिटक गए। अयोध्या भी हार गई बीजेपी और इस वजह से वहां पे गुना भाग करने के बाद बीजेपी को लगा कि एक ऐसा दलित नेता यहां पे देना पड़ेगा जो हमारे साथ रहे, हमारे लिए काम करे, लेकिन हमारे पार्टी का ना हो, ताकि लोगों को उनके ऊपर ज्यादा भरोसा हो जाए। और उस रूप में चिराग पासवान ही सबसे बेहतर एक नेता दिखे बीजेपी को। और वैसे भी इन्हें मोदी जी का हनुमान कहा जाता है, तो मोदी जी ने भेज दिया हनुमान को अपने उत्तर प्रदेश को फतेह करने के लिए। अब चूंकि उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा का चुनाव होगा, तो इससे पहले वहां पे सारी फील्डिंग सेट करने के लिए चिराग पासवान को भेजा जा चुका है। अब चिराग पासवान ही क्यों गए, तो समझ जाइए। वहां पे पासी और पासवानों का जो वोट है वो 1,25,00,000 है। अब समझिए 1,25,00,000 पासवानों का और पासियों का वोट है, जो एक बड़ा इंपैक्ट डालता है। और अगर बात की जाए चिराग पासवान की पार्टी की बात मानी जाए, तो 103 विधानसभा क्षेत्रों में इसका काफी दबदबा है और वो सीधे तौर पे वहां के सीटों को, वहां के नेताओं को प्रभावित करते हैं। मतलब वहां पे जहां पासी या पासवान वोट दे दे, उनकी जीत तय हो जाती है। तो इस वजह से 103 विधानसभा क्षेत्रों को कवर करने के लिए और इसके साथ साथ बीजेपी को मजबूती प्रदान करने के लिए चिराग पासवान को उत्तर प्रदेश भेजा गया है, ताकि जब 2027 में विधानसभा का चुनाव हो तो बीजेपी के पास एक ऐसा इक्का हो तुरुप का, जिसके नाम पे, जिसके बदौलत वो वहां पे प्रचार प्रसार कर सके, या फिर जिसके इन्फ्लुएंस में वहां की जनता आ सके, खासकर पासी और पासवान। क्योंकि चिराग पासवान को जिस तरीके से पासवानों का नेता माना जाता है, बीजेपी ये मानती है कि ये इंपैक्ट उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिलता है और इसी वजह से इनको उत्तर प्रदेश फतेह करने के लिए अभी से ही भेज दिया गया है। और इसी वजह से, ताकि ये जो जिस तरीके से लोकसभा के चुनाव में माहौल बन गया था एक बीजेपी के खिलाफ, वो माहौल ना बने और एक ऐसा दलित चेहरा जो सबको पसंद आए, जो सबको अच्छा लगे, जिसका स्वच्छ छवि हो, तो वैसे चेहरे के रूप में चिराग पासवान को उत्तर प्रदेश भेज दिया गया है। अब इस काम में बीजेपी और चिराग पासवान कितना एक तरीके से सहमत होते हैं, किस तरीके से इस काम का निष्पादन करते हैं, ये देखना वाकई काफी दिलचस्प होगा। बाकी इस खबर को लेके, इस जानकारी को लेके और बीजेपी के द्वारा बनाई गई इस रणनीति को लेके आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कॉमेंट कीजिए और अपना विचार जो है हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।